पाकिस्तानी जनता महाकुंभ के आयोजन को देखकर हैरान है। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। What is the significance of Mahakumbh for you? It's a big festival. It's a big festival. Huh? So you are from which country? तो पूरा परिवार मिलते हैं। आप किस कंट्री से हो? इटली। इटली से आए हो आप? अप्रिशिएट करूंगा हिंदू भाइयों ने जिस मेहनत से बनाते हैं, जिस प्यार मोहब्बत से बनाते हैं। I need to go there and appreciate. My name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. My name is Imade Gede Subawa and I'm from Bali, Indonesia. लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। बूढ़े लोग बताया करते थे कि हम लोग कन्वर्टेड हैं जो है। हाँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं जेसिका कुमार हूँ, नमस्ते सबको। मैं वैसे अमेरिका से हूँ, शिकागो जो शहर है। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है? अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है, सिर्फ दिन एक है, इस्लाम। पाकिस्तानी जनता इन दिनों महाकुंभ के आयोजन को देखकर हैरान है। इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज में मैं भी कहूँगा। देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो सिर्फ तस्वीरें ही देख पा रहा है, चाहकर भी इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहा है। वो मुल्क है पाकिस्तान। नहीं जा सकते क्योंकि हम उनका तो अपना कीदा है ना, उनको बताया नहीं गया कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुको। लेकिन हमें तो अक्ल है ना, हमें शऊर है, हमें पता है कि हमें सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है। लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतना ये पाकिस्तानी जाहिल है। अब ये प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है कि महाकुंभ में जो 45 करोड़ यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे 3-4 देश, और उधर अगर यूरोपियन कंट्री में जाओ तो 40-50 कंट्री के लोग इतने नहीं होंगे उतना महाकुंभ में आने वाला है। तो ये पाकिस्तानी बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा झूठ है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये षड्यंत्र है कि देखो हमारे सनातन में ये सबसे बड़ा मेला होता है, जबकि ये हकीकत है। लेकिन ये इतने बौखलाए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें इंडोनेशिया से लेके अमेरिका, रशियन, मतलब हर एक कंट्री के सन्यासी, हर एक कंट्री के लोग इस महाकुंभ में नहाने वाले हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में देखें पाकिस्तानी इस पे किस तरीके से रोए जा रहे हैं। केवल फिल्मों में ही कुंभ मेले का जिक्र सुनने वाले पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं है कि भारत में होने वाले महाकुंभ में पाकिस्तान की आबादी के 2 गुने से ज्यादा लोग आएंगे। महाकुंभ के वीडियोस देखकर वो हैरान हैं कि क्या इतना बड़ा कोई आयोजन यहाँ हो सकता है। मेले के नाम पर 4 झूले और चंद दुकानें देखकर खुश होने वाले पाकिस्तानी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कह रहे हैं। अपने यहाँ आटा चावल दाल के लिए परेशान पाकिस्तानियों को जब पता चला कि महाकुंभ में लगने वाले भंडारों में मुफ्त खाना मिलेगा, तब से वो सिर पर हाथ रख कर बैठे हैं। पाकिस्तानी हर रोज अपना लैपटॉप और मोबाइल खोल रहे हैं, महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। सरहद के इस पार के इस नज़ारे को देखकर उन्हें लालच सा आ रहा है। अभी देखो कितना एक रश हो रहा है और काफी लोग एक मतलब कि मुझे वाकई स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद है। एक तरफ जहां भारत में प्रयागराज महाकुंभ में लोग जाने की तैयारी में हैं, महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान के मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में बैठे लोग महाकुंभ की इन तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। पाकिस्तानियों ने कल्पना में भी सनातन के ऐसे संगम की कल्पना तक नहीं की थी। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है, हिंदू हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है हम मुसलमान हैं, हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने बारो किया हुआ है, वो दूसरी कौम से आया, अरबों का हमने अपनाया हुआ है। ठीक है, हिंदुओं का जो मजहब है, हिंदू मत, वो उनकी मिट्टी से है, उनकी तहजीब से है, उनकी तारीख से है, उनके कल्चर में है, उनकी साइकी में है, उनकी फिलॉसफी में है। वो कोई पराया कहीं बाहर से नहीं, इंपोर्टेड शुदा नहीं है। वो हिंदुस्तान की जो जमीन है, धरती जो है, उससे हिंदू और हिंदू से अलग थलग नहीं हो सकते। वो तारीख भी हिंदू है, वो तहजीब भी हिंदू है, वो कल्चर भी हिंदू है,
वो फलसफा भी हिंदू है। उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा हमारे साथ कि 800 साल हमने हुक्मरानी करते हैं, फिर हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं और मुल्क की पार्टीशन करते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ से निकालते हैं, फोर्स्ड, सब कुछ छीन चाहते हैं। सैकड़ों साल से नस्ल दर नस्ल लोग रहने वाले, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें छीन ली गई, उनके स्कूल कॉलेज मोहल्ले शहर छीन लिए गए। ये कोई मजाक था पार्टीशन जो थी? दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, बिल्कुल आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है Over from Hindus to Sikh हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी हैं। और अगर आज की साइंस की बात की जाए तो साइंस की जहां पर अगर हमके स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है तो वो भी हिंदू किताबों से ही कनेक्टेड है। तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10,000 साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10,000 साल पहले कलम से लिखना जानते थे। तो ये उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तरक्की की 10,000 साल पहले ही शुरुआत है। उसके बाद आज हम स्पेस की बात करते हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट आ गए, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वो यहाँ पर बैठे आपको बताएंगे कि कुंडली का बताएंगे, सूरज ग्रहण कब लगेगा। चल ये उनकी ग्रिप है जमीन पर रहते हुए। अच्छा, कई लोग उस दिन बोल रहे थे कि भाई तुमने जो वीडियो बनाया है कि महाकुंभ के अंदर घर वापसी होगी, तो मुस्लिम को तो महाकुंभ में बैन किया गया है। मुस्लिम को बैन नहीं किया गया, जिसको आस्था नहीं है महाकुंभ में उसके लिए महाकुंभ बैन है कि अगर तुम्हें आस्था ही नहीं है, तुम इस चीज़ को जानते ही नहीं हो, तो तुम कुंभ में आके क्या करोगे। बाकी जो मुस्लिम भाई बहन स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहते हैं, उनका बाकायदा महाकुंभ में शुद्धिकरण किया जाएगा, उनकी घर वापसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी करी जाएगी। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जो ये हंगामा मचाए हुए हैं कि ये कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा ताकि इनको चुनाव में फ़ायदा हो। जाके अपनी हिस्ट्री उठा के देख लेना कि 1400 साल पहले जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे भी हजारों साल पहले कुंभ का बायोडाटा तुम्हें मिल जाएगा कि ये कुंभ का मेला कब से लग रहा है, ये आज से नहीं लग रहा है। हालांकि वो जो सनातन धर्म में जो कहानी है समुद्र मंथन का, उसको अगर यकीन ना भी करो तो फिर भी ये साइंटिफिक रूप से कुंभ का मेला लगता है। और इसमें बौद्ध, जैन, सिख और ऑफकोर्स हिंदू तो आते ही हैं। तो इसमें सभी जितने भी हिंदू से निकली हुई, सनातन से निकली हुई धाराएं हैं, सभी मत संप्रदाय के लोग आते हैं और इसमें स्नान करते हैं। और इसमें जो स्नान करता है उसको जन्म मरण से मुक्ति यानी कि मोक्ष मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बकरा खा के आओगे, गाय खा के आओगे, किसी का मर्डर करके आओगे, कुंभ में नहाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए भी विस्तार से जानना पड़ेगा कि मुक्ति किन लोगों को मिलती है कुंभ में नहाने से। बाकी पाकिस्तानियों की जो छटपटाहट है कुंभ में इतनी भीड़ को देखकर, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।